नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। मैं इकबाल दुरानी हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, सच्चाई को उजागर किया। जेटी न्यूज़ चैनल भी हर खबर का सीधे तरीके से पर्दाफाश करती है, सच्चाई को बाहर लाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए तो आप जेटी न्यूज़ चैनल झारखंड को सपोर्ट करें। मैडम, जेटी न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है तहे दिल से। मैडम, जिस विषय को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस किया है, आपका क्या विषय है, क्यों किया है कॉन्फ्रेंस आपने आज? आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। पॉन्ड्स का फेमिना मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है। इस बार कोरोना के वजह से इस बार ऑफलाइन नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया है। और ये जो कॉन्टेस्ट है उसके स्पॉन्सर है पॉन्ड्स और को स्पॉन्सर है लैक्मे। तो मैं उसके एम्बेसडर हूँ और हमारा जो हमारे साथ एसोसिएटेड है कार्निवल ग्रुप ऑफ आर्ट्स वाराणसी, जिसके डायरेक्टर हैं वैभव शर्मा जी। और हम लोग सब मिलकर इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने एरिया में, क्योंकि झारखंड और बाकी आसपास के एरियाज़ हैं। वहाँ से 13 मॉडल्स हमने दिए थे फर्स्ट राउंड में, और हमारी 13 मॉडल्स फर्स्ट राउंड में स्क्रीनिंग राउंड था, उसमें सेलेक्ट हो गई। इस स्क्रीनिंग राउंड में 2 स्टाइल दिए गए थे मॉडल्स लोगों को, जिनमें उन लोगों को 15 फोटो को शूट करके भेजना था। और ये दोनों स्टाइल जो था, एक तो एथनिक था, साड़ी में था, साड़ी में पल्लू ड्रॉप स्टाइल था, और सेकंड था वेस्टर्न वेयर, जो कि 1 पीस था। और हाँ, उन लोगों का जो मार्किंग क्राइटेरिया था वो अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग क्राइटेरिया पे उन लोगों ने मार्किंग रखे थे। तो उसमें 2000 पॉइंट्स में 19,000 पॉइंट्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे एजेंसी और हमारे राज्य और सभी लोगों के लिए कि हमारे यहाँ की 13 मॉडल्स फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गई, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है जल्दी। और पॉन्ड्स ने भी हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस बात के लिए कि आपकी सारी मॉडल्स इतनी अच्छी हैं। हमारी छोटे शहर की मॉडल्स ने तहलका मचा दिया है, और इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर। हमारी मॉडल्स ने जितनी मेहनत की, इतना बोल्डनेस दिखाया, आज के ये एक तरीके से जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है ना, उसका एग्जाम्पल है कि इतनी सारी लेडीज़ जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि वो लोग अपने देश को, अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर पाए और आगे जाकर पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो इसीलिए हम लोग आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये लोग, ऐसे तो 13 मॉडल्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो लोग यहाँ रांची में नहीं है, वो लोग आसपास के एरिया से हैं, तो वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन वो सारी 13 मॉडल्स हमारी एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो फर्स्ट टाइम मॉडलिंग कर रही हैं और उनको मॉडलिंग का एम भी नहीं आता था, और फिर भी उन लोगों ने क्वालिफाई कर गया। पॉन्ड्स जैसा प्लेटफॉर्म में वो क्वालिफाई कर गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इन सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इनमें से कोई ना कोई जीते, कोई रनर अप बने, और सभी लोग फाइनल एटलीस्ट जाए, और हम लोगों का नाम रोशन हो जाए, इनका नाम रोशन हो जाए, और ये लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और बहुत बहुत तालियां मैं बजाना चाहूँगी इनके लिए कि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे मैम, जैसे कि अभी आपके प्रियंका जायसवाल जी जो ब्रांड एम्बेसडर है इसके विषय को लेकर के क्या कहेंगे? आपके अंदर तो ज़्यादा खुशी की बात है कि 30 लोग सेलेक्टेड हुए हैं, क्या वक्त बताएंगे इसके विषय में? हाँ, मुझे बहुत खुशी है। और जब प्रियंका जी ने कहा कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि करना चाहिए, तो मैं पहले भी बहुत इवेंट में पार्टिसिपेट ले चुकी हूँ। लेकिन जब पॉन्ड्स फेमिना मिसेस इंडिया का आया कॉन्सेप्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्रियंका जी का बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे फैमिली वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत सपोर्ट किए मुझे कि हाँ, करना चाहिए तुम्हें। तो और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर गई हूँ, और प्रियंका जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एक एल्बम आया था, जो एक गाना था सजन रे झूठ मत बोले, उसमें किस तरीके से आपने अहम भूमिका निभाई थी? बहुत फर्स्ट टाइम था ये आपका? नहीं, इसके पहले भी मैं एक एल्बम कर चुकी हूँ,
उसमें एक सॉन्ग का ही था, वो कवर सॉन्ग था। और ये सजन रे झूठ मत बोलो, इसमें इसके लिए मुझे जब ऑफ़र आया तो फिर मेरे को अच्छा लगा, गाना भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसको किया। काफ़ी मिलियन के हिसाब से आपके फॉलोअर्स हो गए हैं और आपका जब गाना देखा दर्शक लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, तो क्या दर्शक के लिए कि और लोगों के लिए भी एक मौका और चाहिए? ज़रूर, मेरे को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं दोबारा ज़रूर करूँगी कोई एल्बम। अभी एक एल्बम का बात हो रहा है, तो अभी शायद कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो डिले हो रहा है, होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मॉडलिंग की दुनिया में क्या आप फर्स्ट बार सिलेक्टेड होकर आई हैं? जी नहीं, मॉडलिंग इज़ माई पैशन। जी। आई कांट लिव विदाउट मॉडलिंग। जी। मैं 10 साल से मॉडलिंग की लाइन में हूँ और अच्छा। सबसे पहले मुझे झारखंड में मौका मिला। मैं 2009 में मिसेस झारखंड रह चुकी हूँ और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें मैं हमेशा फर्स्ट ही आई हूँ, बट स्टेट लेवल में मैं आई हूँ। ये फर्स्ट है जिसमें मैं नेशनल लेवल पे जा रही हूँ और फर्स्ट राउंड ही हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके लिए मैं प्रियंका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। Myself Chandrakran. By profession I am a teacher, and this lockdown is really give me lots of opportunity. During this lockdown, I got one opportunity from SRA International, India's company. They organized an online fashion show in which I got selected and got first prize in this category. And after that, I worked as a mentor in the next program. After that, रिसेंटली 19 सितंबर से 22 सितंबर श्रीकी फैशन क्रिएशन, जो कि नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। प्रोग्राम का नाम था मिसेज यूनिटी क्वीन 2020। यह इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ फर्स्ट राउंड में। उसके बाद 19 सितंबर से 22 सितंबर इसका सेमीफाइनल चला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 कैंडिडेट थे और लकीली मेरा सिलेक्शन फाइनलिस्ट के रूप में इंडिया के लिए हुआ है और झारखंड से अकेले हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फाइनल जो है वो बेलगांव कर्नाटका में होगा और साथ में ये अपॉर्चुनिटी जो मिला मुझे वो प्रियंका मैम की वजह से मिला। प्रियंका मैम के कांटेक्ट में हम थे। प्रियंका मैम ने कहा कि आपको इस तरह का कुछ ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मैम का सपोर्ट रहा कि मैं इस लेवल पे भी सेलेक्ट हो गई हूँ फर्स्ट राउंड पे, तो मैम का स्पेशल थैंक्स। और साथ में मेरे फैमिली मेम्बर का, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे 2 किड्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, काफ़ी इंकरेज करते हैं मेरे को कि नहीं मम्मी आप ऐसा कर सकते हो। मेरे फादर मदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो मैं उन सबको थैंक्स करूँगी, साथ ही प्रियंका मैम का। और यहाँ से जितने सेलेक्टेड है, रांची से जितने रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं मॉडल्स, वो सबका मैं थैंक्स करूँगी। सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है। माय नेम इज़ संजना शर्मा। सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू झारखंड। मैं साहिद सर का सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ, मेरी एक पहचान बनी है। उसके बाद मैं प्रियंका मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है और हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं और हम लोग का ये कंपटीशन में सिलेक्शन हो चुका। इट्स ओके, थैंक यू। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मॉडलिंग के दुनिया में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी की वजह से मैं मॉडलिंग की दुनिया में 4 साल पहले आई और मेरी 3 पिक्चर भी बनी है। आश्रय जो अभी बॉबी देओल के साथ अभी शूटिंग मतलब वो अभी रिलीज होने वाली है और एक पिक्चर बन चुकी है सब कुशल मंगल। एक शॉर्ट पिक्चर झारखंड की बनी है, मैं देवी हूँ। और मैं मॉडलिंग करना कभी चाहती नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी मुझे मॉडलिंग करने पर दबाव डाली तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और दूसरी बात है कि मैं प्रियंका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं सिर्फ झारखंड में ही बनी थी मॉडलिंग और फेस ऑफ द ईयर मिसेस मधुरिमा का क्वीन भी जीती, खिताब भी जीती, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दी कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन मैं इसके तरफ से प्रियंका मैम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस लेवल पर उन्होंने हॉट ड्रेस पर मुझे शूट करने के लिए बोला और मैं इस लेवल पर भी मैं रनअप भी जीती। मुझे 1900 रन मिले और बहुत ही मुझे खुशी हुई कि मैं फर्स्ट रनअप जीत के सेकंड रन के लिए आई हूँ और मुझे आशा है कि मैं आगे भी जीत सकती हूँ और झारखंड के लिए कुछ कर सकती हूँ। आज तक झारखंड रांची शहर राजधानी में ऐसा कोई भी मॉडल नहीं जो अभी इंडिया टॉप के लिए जा सकी है, लेकिन हम लोगों को ये मौका मिला है और हम लोग झारखंड के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और करें। अगर हम लोग झारखंड में जीत गए इस इंडिया टॉपर मिसेस फेमिना फंड स्कीम के तहत, तो झारखंड के और भी जितने भी गृहिणी और महिला हैं उसके लिए हम लोग कुछ प्रोत्साहित करेंगे। क्या कहेंगे शाहिद जी, जिस तरीके से आज झारखंड की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं और आज इंडिया लेवल पर सेलेक्ट हुई हैं, इस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे?
हम लोग जितने भी आपने मॉडल्स का आज इंटरव्यू लिया, आप लोगों ने देखा, ये जितने भी मॉडल्स हैं मिसेज मॉडल है। ये घर का काम करते करते साथ के साथ मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रख रही है। और बहुत सारी ऐसी मॉडल है जो पहले झारखंड के स्टेट लेवल में बहुत सारे खिताब जीत चुकी है, जैसे कि संदीपिका है, संजना शर्मा है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पहले मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है। और अब ये फेमिना मिसेज इंडिया पॉइंट जो स्पॉन्सर्स कर रहा है इसे, इसके नेशनल लेवल में जा रही है। इसके लिए मैं इन सबों को तहे दिल से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, अब ये लोग सेकेंड राउंड के लिए जा रही हैं।